क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी की हत्या 15-16 घंटे भूखे रहने के बाद की जाए और वो अपना रोजा भी ना खोल पाए? आपको पता है कि जून के महीने में कितनी गर्मी होती है और आजकल रमजान भी चल रहे हैं। हम हाशिम भाई से बात करेंगे। हाशिम भाई के छोटे भाई मोहम्मद जुनैद हमारे बीच में अब नहीं है। उनकी हत्या ट्रेन में की जा चुकी है और खुद चश्मदीद मोहम्मद हाशिम किसी तरह से अपनी जान बचाकर उनके बीच में से भागे हैं, उन 4-5 लोगों के बीच में से। तो मोहम्मद हाशिम से हम यही पूछेंगे कि उनके जो छोटे भाई हैं जुनैद, वो इस दुनिया में नहीं है और ईद से पहले ये हादसा, इतना बड़ा हादसा उनके साथ हुआ है। कितना बुरा किया है, कितना बुरा लगा है आपको? जी बताइए, कब हुआ था ये, कैसे हो गया? हम सदर से बैठे थे। अच्छा तो वहाँ पे सीट खाली थी, तो हम सीट पे बैठ गए हम सामी होके। अच्छा तो वहाँ से जब बैठे थे हम, ओखला तक ट्रेन बुक हो गई थी। जी। तो एक बूढ़ा खड़ा था, उन्होंने कहा मेरे भाई जुनैद से, अच्छा आप मुझे मेरे लिए सीट दे दो। अच्छा। तो जुनैद खड़ा हो गया, उसके लिए सीट दे दी। तो ओखला में जब ट्रेन रुकी तो ट्रेन बुक थी उस टाइम। अच्छा। तो वहाँ से जब 20-25 बंदे चढ़े तो धक्का मुक्की मार के एकदम अंदर जाने के लिए, तो और मेरे भाई को धक्का मारा फिर हमको भी हटाने लग गए। वो धक्का मार रहा था तो हमने कहा आप धक्के क्यों मार रहे भाई तुम? तो मेरे सर पे टोपी देख के उसने कहा तुम मुसलमान हो, मुल्ले हो, कटल्ले हो, गाय को गोश्त खाते हो, मीट खाते हो, देशद्रोही हो और पाकिस्तानी हो। ऐसे लफ्ज उन्होंने कहा और मेरी टोपी सर पे उतारी, दाढ़ी पकड़ने की कोशिश भी की उन्होंने। और फिर जैसे दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उन्होंने जब मारपीट चालू की, 10 बंदों ने हमको मारा वहाँ पे लात घूंसों से। अच्छा अच्छा। भीड़ में से किसी ने नहीं बचाया आपको? किसी ने नहीं बचाया और सब मारने के लिए उन्होंने कह रहे थे मारो इनको, ये मुसलमान है, मारो इनको। अच्छा, भीड़ ये बोल रही थी कि जी मारो, मारो मुसलमान है। जी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन आपको उतरना होता है बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन पे, तो आप बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं उतर पाए? मैंने भाई को अब फोन किया था हमारे हेल्प के लिए, बचाने के लिए आ जाओ हमें, और उतारने के लिए भीड़ इतनी थी। तो मेरे भाई पहुंचा, अंदर चढ़ा था उतारने के लिए, तो उन्होंने उसको भी खींच लिया अंदर। तो वहां से जैसे ट्रेन चल पड़ी बल्लभगढ़ से, वहां से जब मुझे भी पकड़ रखा था और जुनैद को भी, साकिर जैसे खींचा था उन्होंने, साकिर को चाकू मारना चालू कर दिया उन्होंने। अच्छा, बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पे ही? जी, वहां से जैसे ट्रेन चली थी, चल पड़ी थी, वहां से जब चाकू मारना चालू कर दिया, फिर जुनैद किसी तरह से उन्हें से छुटा के साकिर को बचाने के लिए गया तो उनको भी चाकू मारा। तो जब मुझे तो पहले ही पकड़ रखा था 4-5 बंदों ने, तो मैं भी छुड़ा के गया था, मुझे भी 2-3 चाकू लग गए थे। अच्छा, आपको कहाँ लगे चाकू? मेरे यहाँ पे चाकू लगा, यहाँ पे। अच्छा, पीछे भी लगा? जी। अच्छा, एक भाई, अभी जैसे हमें पता लगा, यहाँ पे लोगों से हमने जो चीज पूछी है उनसे पता लगा कि एक भाई आपका अभी भी एम्स में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, तो उनकी हालत अब कैसी बताई जा रही है? वो सीरियस है अभी। अच्छा। अब बस खाली उस जो सीने पर चाकू लगा था, उस सांस की वजह से सांस की तकलीफ हो रही है उसको। अच्छा, ट्रेन में जो हमला हुआ है आपके ऊपर, उनके पास चाकू कहाँ से आ गई? या ट्रेन में चाकू लेके चलते थे कि हमेशा से पहले से ही, या ऐसा होता रहा पहले अमूमन? यहीं से बल्लभगढ़ से असाउटी तक मेवात की जमात मारी थी पहले भी, अच्छा। कुछ महीने पहले भी। हाँ। और कुछ दिन पहले दारुल उलूम देवबंद के बच्चे भी मारे थे। अच्छा। और उससे पहले सहारनपुर एक मदरसा है, वहाँ पे भी बच्चे मारे थे ट्रेन में। अच्छा। तो मुझे लगता है ये ऐसी चाकू लेके चलते हैं साथ में। हाँ, अगर मान लीजिए आपने कुर्ता पहना हुआ है या टोपी पहनी हुई है या आपके दाढ़ी है तो आपको मारा जाएगा। ये मतलब हिंदुस्तान की जो भीड़ है ये कहाँ जा रही है? ये भीड़ किसके कहने पे ये काम कर रही है? कौन इसको इशारा कर रहा है? या देश जिसके लिए बार बार ये कहा जाता रहा है कि देश स्मार्ट हो रहा है, देश डिजिटल हो रहा है, देश में समान विकास सबका हो रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और बार बार सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि भीड़ किन के इशारे पे ये काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारों को, बलात्कारियों को या इस तरीके के क्राइम करने वालों को पहले से ही पता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होना है, इसलिए उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं।